इस वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं हाइगेन्स प्रिंसिपल फॉर सेकेंडरी वेवलेट्स। ठीक है, हाइगेन्स प्रिंसिपल फॉर सेकेंडरी वेवलेट्स क्या है ये? हाइगेन्स प्रिंसिपल फॉर सेकेंडरी वेवलेट्स। ठीक है, हिंदी में क्या बोलेंगे? द्वितीयक तरंगिका के लिए हाइगेन का सिद्धांत। ठीक है, सबसे पहले तो ये जान लो कि ये सेकेंडरी वेवलेट्स होता क्या है। ठीक है, अब जैसे मान लो कि ये कोई सोर्स है हमारे पास, इस सोर्स से लाइट वेव प्रोड्यूस हुआ। ठीक है, अब ये जो लाइट वेव है, इस लाइट वेव से और भी बहुत सा लाइट वेव प्रोड्यूस हुआ। ठीक है, ये छोटा छोटा बहुत सा वेव हमने दिखा दिया। तो ये जो वेव है, इस वेव को हम लोग कहते हैं प्राइमरी वेव। ठीक है, इस वेव को हम लोग क्या कहेंगे? प्राइमरी वेव, यानी कि प्राथमिक तरंग। और इससे जो टूटकर अलग हो रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं सेकेंडरी वेव। सेकेंडरी वेव। लेकिन चूंकि ये वेव बहुत छोटा है, इसलिए हम लोग इसको वेव नहीं बोलकर सीधे क्या बोलते हैं? वेवलेट। ठीक, तो ये हो गया सेकेंडरी वेवलेट, यानी कि द्वितीयक तरंगिका। तो द्वितीयक तरंगिका यानी सेकेंडरी वेवलेट्स कहाँ से प्रोड्यूस हुआ? प्राइमरी वेव से। प्राइमरी वेव से टूटकर वो सेकेंडरी वेवलेट्स बना। तो हाइगेन का जो थ्योरी हम लोग पढ़ते हैं, वो थ्योरी एक्चुअल में इसी के लिए है। ठीक है, हाइगेन का जो थ्योरी है वो एक्चुअल में सेकेंडरी वेवलेट्स के लिए है। अब ये क्या कहता है हाइगेन का थ्योरी, वो हम लोग यहाँ पर डिस्कस करते हैं। अब जैसे हम लोगों ने क्या किया, मान लो कि जैसे ये कोई सोर्स है, पहले फिगर से समझ लो इसको। जैसे ये कोई सोर्स है S, इस सोर्स से हम लोगों ने कुछ लाइट वेव को लिया। मान लो ये लाइट वेव है ना, वेव के शेप पे दिखा दिया मैंने इसको। अब जरा ये दिमाग लगाओ इसमें कि हम लोग इस पर वेव फ्रंट ड्रॉ करना चाहते हैं। कहीं भी ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन क्या होगा कंडीशन? जैसे मान लो कि सुविधा के लिए हम लोग इस पॉइंट पर ले लिए, ये पॉइंट, ये पॉइंट। अब इन सभी पॉइंट्स पर जो पार्टिकल्स ऑफ मीडियम होगा, माध्यम का जो कण होगा, उसका फेज क्या होगा? सेम है ना। अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने डिस्कस किया था। यहाँ पर सेम होगा, इस पॉइंट पर जैसे लेंगे सभी को तो वो भी सेम होगा, इस पॉइंट पर लेंगे तो वो भी सेम होगा, कहीं भी लेंगे सेम होगा। लेकिन नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, इस वेव के सेम पोजीशन वाले को, इस वेव के सेम पोजीशन वाले को और इस वेव के सेम पोजीशन वाले मीडियम के कण को मिलाने के लिए हम लोग एक प्लेन ड्रॉ किए। ये एक प्लेन मैंने ड्रॉ किया। ठीक है, ये हो गया A और B। ये ए बी क्या है? ये है प्राइमरी वेव फ्रंट। ये है प्राइमरी वेव फ्रंट। ठीक है, अब देखो यहां पर कंडीशन क्या है कि ये जो हाइगेन्स थ्योरी है वो क्या कहता है कि प्राइमरी वेव फ्रंट का प्रत्येक बिंदु है ना, एवरी पॉइंट ऑफ प्राइमरी वेव फ्रंट बिहेव्स एज सोर्स ऑफ सेकेंडरी वेवलेट्स। यानी कि प्राइमरी वेव फ्रंट का प्रत्येक बिंदु सेकेंडरी वेवलेट्स के लिए सोर्स की तरह व्यवहार करता है। ठीक है, अब इस प्राइमरी वेव फ्रंट का प्रत्येक बिंदु कहाँ कहाँ है? ये S1, ये S2 और ये S3। तो ये S1, S2 और S3 ये किसके तरह बिहेव करेगा? सोर्स की तरह। और जब ये सोर्स की तरह बिहेव करेगा तो जैसे इस सोर्स से लाइट प्रोड्यूस हो रहा था, ठीक उसी तरह से उससे भी प्रोड्यूस होगा। तो हाइगेन प्रिंसिपल का फर्स्ट स्टेटमेंट क्या कहता है? इच पॉइंट ऑफ प्राइमरी वेव फ्रंट, प्राइमरी वेव फ्रंट ये है, इच पॉइंट ऑफ प्राइमरी वेव फ्रंट
बिहेव्स एज सोर्स ऑफ सेकेंडरी वेवलेट्स, यानी कि प्राइमरी वेव फ्रंट का प्रत्येक बिंदु सेकेंडरी वेवलेट्स के लिए सोर्स की तरह व्यवहार करता है ना। Each point of primary wave front behaves as source of secondary wavelets, है ना। प्राइमरी वेव फ्रंट का प्रत्येक बिंदु सेकेंडरी वेवलेट्स के लिए सोर्स की तरह व्यवहार करता है, ठीक है। जिनको हिंदी लिखना हो वो लिख लेना। प्राइमरी वेव फ्रंट का प्रत्येक बिंदु सेकेंडरी वेवलेट्स के लिए सोर्स की तरह व्यवहार करता है। ओके, अब देखो कंडीशन यहाँ क्या है कि जब ये सोर्स की तरह व्यवहार कर रहा है तो क्या होगा, यहाँ से भी वेव प्रोड्यूस होगा। तो जैसे हमने अभी दिखाया बस वैसे ही यहाँ भी दिखा दिया। ठीक है, ये सारा का सारा पॉइंट सोर्स की तरह बिहेव करेगा। अब सोर्स की तरह बिहेव करेगा तो हम लोग क्या करते हैं, सेम डिस्टेंस पर, है ना, एस से सेम डिस्टेंस पर ये नॉर्मल ड्रॉ करते हैं। जैसा अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था, है ना, लाइट रे का डायरेक्शन जिधर होगा उसके नॉर्मल हम लोग वेव फ्रंट लेते हैं, तो उसके सेम डिस्टेंस पर पॉइंट से हम लोग एक एक नॉर्मल ड्रॉ कर दिए। ये जो नॉर्मल हमने ड्रॉ किया, ये नॉर्मल क्या है, अब अभी तुम लोगों को मैंने बताया था ये जो लाइट वेव होगा क्या कहेंगे इसको, सेकेंडरी वेवलेट। ठीक, ये जो लाइट वेव है ये क्या हो गया, सेकेंडरी वेवलेट। और इस सेकेंडरी वेवलेट के ऊपर वेव फ्रंट ड्रॉ किया गया तो इसको हम लोग नाम दिए सेकेंडरी वेव फ्रंट, सेकेंडरी वेव फ्रंट। अब देखो हाइगेन्स थ्योरी का दूसरा स्टेटमेंट क्या कहता है कि हम लोगों को क्या करना है, इस सेकेंडरी वेव फ्रंट पर टेंजेंट ड्रॉ करना है। ठीक है, टेंजेंट क्या होगा, टेंजेंट इस सारे वेव फ्रंट को टच करता हुआ पास होगा। तो हम लोग क्या करते हैं, इस सेकेंडरी वेव फ्रंट पर एक टेंजेंट ड्रॉ करते हैं। तो ये सेकेंडरी वेव फ्रंट, इस पर हम लोग टेंजेंट ड्रॉ किए। टेंजेंट क्या होगा, इसको टच करता हुआ पास होगा सारे वेव फ्रंट को। तो ये हमने एक टेंजेंट ड्रॉ किया। ठीक है, इस टेंजेंट के पोजीशन को हम लोग ए डैश बी डैश से रिप्रेजेंट कर दिए। ठीक है, तो ये क्या है, तो ये है टेंजेंट ऑन सेकेंडरी वेव फ्रंट। ठीक, हमने क्या किया, सेकेंडरी वेव फ्रंट पर टेंजेंट को ड्रॉ किया। अब इस टेंजेंट को जरा ध्यान से तुम लोग देखो, तो जैसे अगर इस वेव को हम लोग हटा देते हैं तो क्या होगा, ये लाइन और ये लाइन पैरेलल, तो ये ए और बी के ही नेक्स्ट पोजीशन को, नेक्स्ट स्टेप को रिप्रेजेंट कर रहा है कौन, ए डैश बी डैश। यानी कि ए बी अभी इस पोजीशन पे है, थोड़ी देर बाद कहाँ होगा, थोड़ी देर बाद वो ए डैश बी डैश के पोजीशन पे होगा। ठीक है, यानी कि ये जो टेंजेंट हम लोगों ने ड्रॉ किया सेकेंडरी वेव फ्रंट पर, वो टेंजेंट प्राइमरी वेव फ्रंट के न्यू पोजीशन को, यानी थोड़ी देर बाद के पोजीशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो हाइगेन प्रिंसिपल का सेकेंड स्टेटमेंट क्या कहता है, टेंजेंट ऑन सेकेंडरी वेव फ्रंट, टेंजेंट ऑन सेकेंडरी वेव फ्रंट रिप्रेजेंट्स न्यू पोजीशन ऑफ प्राइमरी वेव फ्रंट, है ना। सेकेंडरी वेव फ्रंट पर जो हम लोग टेंजेंट ड्रॉ करते हैं वो प्राइमरी वेव फ्रंट के नए पोजीशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, यानी कि इसका सेकेंड स्टेटमेंट क्या होगा, टेंजेंट drawn on secondary wave front represents new position
ऑफ प्राइमरी वेव फ्रंट। ठीक है, यानी कि हम लोग टेंजेंट जो ड्रॉ कर रहे हैं सेकेंडरी वेव फ्रंट पर, वो क्या कर रहा है, प्राइमरी वेव फ्रंट के नए पोजीशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, व्यक्त कर रहा है। ठीक है, यानी कि टेंजेंट ड्रॉन ऑन सेकेंडरी वेव फ्रंट रिप्रेजेंट्स न्यू पोजीशन ऑफ प्राइमरी वेव फ्रंट। ठीक है, तो सेकेंडरी वेव फ्रंट पर खींची गई स्पर्श रेखा यानी टेंजेंट प्राइमरी वेव फ्रंट के नए पोजीशन को व्यक्त करती है। ठीक है, सेकेंडरी वेव फ्रंट पर खींची गई स्पर्श रेखा प्राइमरी वेव फ्रंट के नए पोजीशन को व्यक्त करती है। ठीक है, ये इसका दूसरा स्टेटमेंट हो गया। अब देखो इसमें दिमाग लगाने वाली बात क्या है कि अब ये ए बी के न्यू पोजीशन को ए डैश बी डैश रिप्रेजेंट कर रहा है, जबकि ए डैश बी डैश था क्या, टेंजेंट ऑन सेकेंडरी वेव फ्रंट। तो इसका मतलब ये हुआ कि ए बी का नया पोजीशन ए डैश बी डैश होने वाला है, और जितने समय में प्राइमरी वेव फ्रंट अब इस पोजीशन पे पहुंचेगा, ठीक उतने ही समय में सेकेंडरी वेव फ्रंट वेवलेट्स भी वहीं तक पहुंच रहा है। इसका मतलब इस प्राइमरी वेव का स्पीड और सेकेंडरी वेव का स्पीड दोनों क्या है, सेम है। तो इसका मतलब ये हुआ कि सेम मीडियम में प्राइमरी वेव और सेकेंडरी वेवलेट दोनों का स्पीड सेम होता है। ठीक है, तो थर्ड स्टेटमेंट हम लोग ये लिख सकते हैं, स्पीड ऑफ प्राइमरी वेव एंड सेकेंडरी वेवलेट इज सेम इन सेम मीडियम। ठीक है, यानी कि समान माध्यम में, सेम मीडियम में, समान माध्यम में प्राइमरी वेव और सेकेंडरी वेवलेट्स दोनों की चाल क्या होगी, समान होगी। ठीक है, तो हम लोग इसको ये लिख सकते हैं, समान माध्यम में प्राइमरी वेव और सेकेंडरी वेवलेट्स दोनों की चाल समान होती है। ठीक है, तो ये हाइगेन का थ्योरी है। इस थ्योरी को ध्यान में रखना है, फिगर को दिमाग में रखना है। कभी कभी एग्जाम में सिर्फ फिगर भी पूछता है तो हम लोग इसको ड्रॉ कर देंगे। ठीक है।